हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं आपके पर्सन के साथ तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे, सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए हम कार्ड निकालते हैं। तो पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ वैंड, उसके बाद आई 9 ऑफ कप, उसके बाद आई 7 ऑफ कप, उसके बाद आई एस ऑफ वैंड। दो कार्ड आई एस ऑफ वैंड और 6 ऑफ कप। उसके बाद आई 5 ऑफ वैंड, द टावर, नाइट ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके जो पर्सन है हो सकती है आप आपके पर्सन के साथ इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको बहुत ही मिस कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला कार्ड के नीचे ही आई है 6 ऑफ कप की कार्ड। तो हो सकती है आपके पर्सन, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये आपके पर्सन को बहुत ही अंदर से पेन दे रहा है और हर पल हर वक्त आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है। चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, नो मैटर, लेकिन आपके पर्सन हर वक्त आपको ही मिस कर रही है ये नो कॉन्टैक्ट के दरियान। क्योंकि यहाँ पर देखिए आई है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो हो सकती है अगर पास्ट में आपके पर्सन के साथ जब आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन आपके साथ बनाई थी, तो उस वक्त हो सकती है आपके पर्सन कुछ इस तरीके से इंसान थी जो अपनी मनमर्जी चलाती थी। अपनी जो भी ज़िंदगी है वो बहुत ही मस्ती करना उनको बहुत ही पसंद है। खास करके उनकी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, ज़िंदगी की बहुत एंजॉय करना आपके पर्सन को बहुत ही अच्छा लगती है। लेकिन आप एक इंसान हो जो उनके बारे में हर वक्त सोचती हो, उनके प्यार के लिए तड़पती हो, उनके पीछे भागती हो। इसका ये जो रिश्ता थी इसके बिल्कुल भी केयर आपके पर्सन नहीं करती थी, क्योंकि आपके पर्सन जानती थी जो उन्होंने जिस तरीके से इंसान है वैसे ही आप उनको प्यार करती हो और आप उनके पीछे पूरी तरीके से पागल हो। उनकी प्यार के लिए आप तड़पती हो, आप पूरे हर वक्त आप आपके पर्सन के पीछे भागती हो। तो इसलिए आपके पर्सन क्या सोच लिया था, मैंने जो भी मनमर्जी अपनी मनमर्जी इस तरीके से ही चला के जाऊँ और मेरे पर्सन तो मेरे प्यार के लिए हर वक्त ही मेरे पीछे पागल रहेगी और मैं जैसा करूँ वह मेरे पर्सन वैसा ही मानेगी। कुछ इस तरीके से आपको लेना स्टार्ट कर दी थी। तो आपने क्या किया, आपने तो उनको अपना प्यार देती रहे। वो अगर आपको कुछ भी बातें बोलने की कोशिश करते थे तो आप उन बातों उनको प्यार से समझाने की कोशिश करती हो कि तुमको ये करना ठीक नहीं है, रिश्ते में ध्यान देने की ज़रूरत है, रिश्ते को आगे तक ले जाने की ज़रूरत है। और अगर आप मैरिड हो तो आप सोचती हो जो अब हम लोग मैरिड हो गई और हमारी ज़िंदगी में कुछ नई तरीके से मोड़ ले लिया और हमारी ज़िंदगी के आगे के लिए हम दोनों को ही सोचना पड़ेगी। लेकिन तुम अभी भी बाहर की दुनिया में मस्त रहती हो, ऐसा तुम मत करो। अब अपनी ज़िंदगी को थोड़ा ध्यान दो। ऐसा अपने अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश किया, लेकिन आपके पार्टनर तो अपनी ज़िंदगी को ही बहुत ही महत्व देती है और आपको तो नहीं दिया। ऐसा कुछ आपके पर्सन आपके साथ किया है। तो उनकी वजह से क्या हो गई, आपके साथ उनकी ये जो टावर मोमेंट आ गई और कुछ ऐसी बातें आपके साथ उन्होंने कर लिया जिनसे बहुत ही आपके साथ उन्होंने उनको लड़ाई झगड़ा
हो गई और आप दोनों सेपरेशन में चल गई और आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन टावर डाल दी और आप दोनों ही इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रही है। ये भी हो सकती है, ये जो 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, हो सकती है कुछ ऐसे थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते के बारे में, अगर आप अनमैरिड हो तो आप दोनों के रिश्ते में ये लड़ाई झगड़ा बढ़ा दिया। क्योंकि मैं तो पहले ही बोली थी, आपके पर्सन कुछ इस तरीके से इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में मस्ती करना उनको बहुत पसंद है और हो सकती है खास करके उनका जो भी दोस्त है वो कुछ अच्छा नहीं है, वो आपके पर्सन को गलत डिसीजन देता है। तो उन्होंने क्या किया, आप दोनों को ये जो सोलमेट का रिश्ता है वो उसमें टार मोमेंट डाल दिया। उन्होंने आपके पर्सन को कान भरी और उन्होंने आपके खिलाफ कुछ ऐसे बातें बोला है जो आपके पर्सन बहुत ही आसानी से मान लिया। अपने दिमाग से, अपने तरीके से उन्होंने वो सोच विचार करने की लिए नहीं सोचा है और उन्होंने क्या किया, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, आपके प्यार को ठुकरा दिया। अगर आप मैरिड हो तो हो सकती है फैमिली मैटर भी हो सकती है, कुछ फैमिली की कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने आपके पर्सन की कुछ गलत सलाह दिया और आपके पर्सन उनकी बातों में आ गई और आपको सेपरेशन ले लिया। तो ये जो टावर मोमेंट आई है आप दोनों की ज़िंदगी में, अभी आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है। कि देखिए, आपके पर्सन हो सकती है इस तरीके से इंसान है, ठीक ही, लेकिन आपके पर्सन के दिल में बहुत ही प्यार है। प्यार वो आपसे करता है, लेकिन उनके पीछे उनके दिमाग को घायल करने के लिए, दिमाग को अपने कब्जे में रखने के लिए उनके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो भी आपके पर्सन के दिमाग को भड़काई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन ने तो आपके साथ ये टावर मोमेंट खड़ी कर दी और आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। अभी आपके पर्सन कुछ इस तरीके से, देखिए, आपके पर्सन इस तरीके से मुख फेर के बैठे हुई है इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से, जो आपके प्यार को वो मिस कर रही है। ये भी हो सकती है पास्ट में आपके जो पर्सन है, हो सकती है उन्होंने कुछ इस तरीके से सोचा है, फैमिली की बातों में आकर भी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट बनाई। हो सकती है उनकी फैमिली उनको कुछ ऐसे बातें बोली, तुम उस इंसान को छोड़ दो, तुम उससे बेहतर इंसान मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शन तुमको मिल जाएगी। उसके फैमिली से कोई हो सकती है उनको ये बात बोली है। तो आपके पर्सन क्या किया, आपने जो भी प्यार ऑफ़र की थी, हो सकती है आपने उनको प्यार ऑफ़र की थी, शादी की बात बोली थी, आपके पर्सन उनको बिल्कुल नहीं लिया और आपसे ठुकरा कर उन्होंने दूसरे ऑप्शन के पास चली गई, किसी और इंसान में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन अभी आपके पर्सन दुखी क्यों है, वो आपको क्यों मिस कर रही है? तो देखिए, जब इंसान अपनी सोलमेट या अपनी सच्चा प्यार करने वाला इंसान को ठुकरा कर किसी और ऑप्शन में जाती है, तब वो चले तो गए दूसरों की बातों में आकर, लेकिन उनकी मन तो आप में ही है। तो वो दूसरे, अगर आपके पर्सन को इस वक्त प्यार ऑफ़र भी कर रही है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो भी आपके पर्सन को प्यार ऑफ़र करता है, लेकिन आपके पर्सन क्यों उनके प्यार को नहीं लिया? उस वक्त तो उन्होंने आपके प्यार को तो नहीं लिया है, आपने उनको प्यार ऑफ़र की थी, शादी की कमिटमेंट मांगी थी, लेकिन आपके पर्सन नहीं लिया, ठुकरा दिया। तो अभी तो आपके पर्सन इस ऑप्शन में तो किसी की ऑफ़र को ले सकती है ना। तो आपके पर्सन यहाँ पर मुख फेर के क्यों बैठे हुए, क्यों दूसरे ऑफ़र वो नहीं ले रही है? क्योंकि आपके पर्सन हर वक्त आपको ही मिस कर रही है। ये जो ऑप्शन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ये ऑप्शन उनको कोई भी खुशियाँ नहीं मिला है। आपसे दूर जाने के बाद, आपके प्यार को ठुकराने के बाद, आपसे सेपरेशन लेने के बाद आपके पर्सन बहुत सारी ऑप्शन दिखा है। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने की कोशिश किया, उनकी फैमिली के साथ मस्त समय बिताने की कोशिश किया। हो सकती है किसी थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में लाकर देखा, या ये भी हो सकती है वो अगर अपनी मर्जी से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई, आपसे दूर रहकर सोचा थी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहूँगी, लेकिन वो सारी ऑप्शन ट्राई करने के बाद भी वो दुखी है, परेशान है। क्यों? वो आपको मिस कर रही है, उनको तो भूल जाना चाहिए ना। तो ये जो शिक्षक का रीडिंग में आई है, तो यही प्रूफ है आपके पर्सन आपको ही मिस कर रहा है और आपके प्यार के लिए तड़प रहा है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई है एस ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो हो सकती है आपके पर्सन आपके
आपसे दूरियां बनाने के बाद उन्होंने सोचा थी मैं तो ज़िंदगी में खुश हो जाऊंगी, मेरे पार्टनर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही दुखी है, परेशान है और हर वक्त आपके लिए ये पैशनेट फीलिंग उनकी मन में आ रही है और एक न्यू बिगिनिंग वो चाहती है। वो सोच रहा है मैं अपने पर्सन को आपसे दूर, खुद से दूर करने के बाद भी मेरे सारे सपने अधूरा ही रह गई। मैं ज़िंदगी में क्या पाई। ये एक समय आपके पर्सन ज़िंदगी में बहुत ही दुखी होकर मुंह फेर के बैठे हुई है और अपनी सारी खुशियों को वो ढूंढने की कोशिश कर रही है जो उसको किसी में नहीं मिल रहा है। इसलिए आपके पर्सन सोच रहा है फिर से इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहती है। आपके तरफ वो आकर एक नई प्यार की ऑफ़र आपको देना चाहता है। अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ उनका जो भी लड़ाई झगड़ा है मन मुताबिक उनको ख़त्म करना चाह रही है, क्योंकि रात में आपके पर्सन जब अकेला होती है खास करके वो आपको मिस करता है और आपके साथ ही वो सारी खुशियाँ देखता है जो वो दूसरे ऑप्शन में ढूंढने गई थी किसी थर्ड पार्टी की बातों में, जो उनको नहीं मिला है। तो आपके पर्सन इस वक्त यही सोच रहा है मेरे जो खुशियाँ है वो मेरे पर्सन के साथ ही है, क्योंकि मेरे पर्सन ही मेरा अल्टीमेट सोलमेट है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मेरे पर्सन तो मेरे पीछे पागल है, इसलिए मुझे ही कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है और ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मेरे पर्सन को मैं हमेशा के लिए खो दूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे पर्सन का ये जो प्यार मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ और दूसरा मौका मेरे पर्सन को मैं देना चाहती हूँ। इस टावर मोमेंट को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और अपने सोलमेट को, मेरे प्यार को, मेरे हस्बैंड या वाइफ को मैं अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। ये आपके पर्सन के दिल में चल रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।